अब रवि और सिया की हर मुलाकात में एक अलग ही सुकून होता था। रवि का दिन अब सिया के एक मैसेज या मुस्कान से शुरू होता और उसी पर खत्म। एक दिन रवि ऑफिस से जल्दी निकला। मन में ख्याल आया कि सिया को सरप्राइज दे। वो पास के एक फूलों की दुकान से एक छोटी सी गुलाब की टहनी लेकर पार्क पहुंचा, लेकिन वहां सिया नहीं थी। रवि ने सोचा शायद देर हो गई हो उसे। वो बेंच पर बैठकर इंतजार करने लगा। आधा घंटा बीत गया, फिर 1 घंटा। सिया का कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं। रवि बेचैन हो उठा। उसने फोन निकाला और कॉल मिलाया। फोन बंद था। शायद फोन की बैटरी खत्म हो गई होगी, उसने खुद को समझाया। पर अंदर एक अजीब सी घबराहट थी। अगले दिन भी सिया का कोई मैसेज नहीं आया। रवि ने उसके नंबर पर दोबारा कॉल किया। इस बार फोन चालू था, लेकिन किसी ने उठाया नहीं। तीसरे दिन जब पार्क पहुंचा, वो फिर नहीं आई। अब रवि की बेचैनी गहरी हो चुकी थी। ऐसा क्या हुआ जो सिया बिना बताए गायब हो गई? रवि के मन में हजारों सवाल थे। कहीं कुछ गलत तो नहीं हुआ? अचानक उसे सिया की बात याद आई। मैं अधूरी कहानियों से डरती हूँ। रवि के अंदर जैसे कुछ टूटने लगा। चौथे दिन उसने एक चिट्ठी लिखी सिया के लिए। उसमें सब कुछ लिखा। तेरी गैरमौजूदगी से जो खालीपन है वो बहुत बोलता है। अगर सब ठीक है तो बस एक लाइन भेज दे, मैं ठीक हूँ, बाकी कुछ नहीं चाहिए। उसने चिट्ठी उस बेंच के नीचे रख दी जहां सिया अक्सर बैठा करती थी। 5वां दिन। पार्क की हवा पहले जैसी थी, लेकिन रवि की सांसें भारी थीं। उसी बेंच पर बैठा था कि किसी ने पीछे से आकर धीरे से कहा, मेरे बिना तेरा चेहरा बहुत उदास लगता है। रवि ने पलटकर देखा। सिया वो खड़ी थी, हल्की थकी हुई पर मुस्कुराती हुई। रवि को कुछ समझ नहीं आया। वो उठ खड़ा हुआ। कहाँ थी तू? मैं पागल हो गया था। तेरा फोन, तेरा मैसेज, सिया ने धीरे से जवाब दिया। पापा की तबीयत अचानक खराब हो गई थी, आईसीयू में थे। सब कुछ अचानक हुआ, कुछ समझ नहीं आया, और मेरा फोन भी वहीं हॉस्पिटल में कहीं गिर गया। रवि ने राहत की सांस ली, पर आंखें नम थीं। कुछ कहे बिना चली गई। ये ठीक नहीं किया तूने, रवि बोला। सिया ने उसकी आंखों में देखा। मैं खुद टूटी हुई थी, डर गई थी कि कहीं तू भी चला ना जाए। रवि ने उसका हाथ थामते हुए कहा, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, चाहे तू कुछ कहे या ना कहे। सिया की आंखें भर आईं और रवि की हथेली को उसने धीरे से थाम लिया। इस कहानी का अगला भाग जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।